करते। कंजर खानदान को तवाइफों में पाई जाने वाली खुसूसियात की वजह से 3 घरानों में तकसीम किया जा सकता है। फनकार घराना, मुहाजिर घराना और पेशाकार। फनकार घराने की तवाइफें सिर्फ मुजरा करती हैं। अदब आदाब, रख रखाव और निस्वानी आदाब रखने की दावेदार ये बाइयां एक एक फंक्शन के हजारों रुपए वसूल करती हैं। मुहाजिर घराना उन लोगों पर मुश्तमिल है जो गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मारे जाने के बाद अपनी मर्जी से शरीफ खानदानों को छोड़कर कंजरों में आन मिले। मुजरा करने के अलावा मालदार तमाशबीनों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करके उनसे उम्र भर नोट बटोरना भी इनके कारोबार का हिस्सा है। पेशाकार घराने की तवाइफें सिर्फ धंधा करती हैं, धंधे के सिवा कुछ नहीं करती। हीरा मंडी लाहौर में मुहाजिर घराने से ताल्लुक रखने वाली इस नायिका की अपनी कहानी है। फैसलाबाद की रहने वालों, मेरा नाम रशाद परवीन है। घर से भागकर मैं दाता दरबार पर आई लाहौर। यहाँ से मुझे दरबार से एक औरत लेके हीरा मंडी में आई है, चेतना रोड पर। सामान साहब का बेटा मुझे मिले, उन्होंने उस औरत ने मुझे उसके आगे बेच दिया था। सावन साहब कौन? सावन फिल्म एक्टर। अच्छा। उनका बेटा रेहान, उनके पास मुझे बेच दिया था उसने 50,000 में। उसने मेरे साथ शादी की, मेरे घर में बेटी पैदा हुई, फिर वो फोत हो गए। कैसे फोत हुए? गुर्दे फेल हो गए थे, शराब बहुत पीते थे। जब वो फोत हो गए फिर मैं इधर फंक्शन वगैरह करने लग पड़े बाजार में। इरशाद बाई किसी फिल्म या कहानी का अफसानवी किरदार नहीं, बल्कि एक चलती फिरती जिंदा औरत है और इंसान होने के नाते तमाम इंसानी हुकूक की हकदार भी है। लेकिन उसे ना सिर्फ मोहब्बत का झांसा देकर घर से भगाया गया, बल्कि जिनसी हवस का निशाना बनाने के बाद हीरा मंडी लाहौर में भेड़ बकरी की तरह बेच भी दिया गया। जुल्म सितम की ये दास्तान अभी जारी है। इधर 2 मरतबा मुझे पुलिस ने आते जाते पकड़ लिया रास्ते में, टीबी थाने में, और चौक में ले जाकर मारा पीटा। थानेदार ने मुझे शराब पी हुई थी, उन्होंने सिविल कपड़ों में थे, हमारे घर में आए, मैं कपड़े धो रही थी। मुझे कहने लगे कि हमारे साथ मकसद तामनकार। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। उन्होंने मेरे साथ बदफेली की। फिर मैंने कहा मैं एसपी के पास जाऊंगी। उन्होंने मुझे मारा है, मारते मुझे ले गए, मैं जंगले को हाथ डाला है, उन्होंने डंडा मारा, ये मेरी हड्डी टूट गई थी। परवेज लाई ने मुझे आर्डर उनको किए थे कि इसका मुलाजा कराओ, इन्होंने मेरा मुलाजा नहीं कराया। मकसूद गुजर मुझे पार्टी जाकर पट्टी करवाई है, पट्टी करवा कर मुझे घर छोड़ दिए। कहता तुम सुकून के साथ बैठो, खर्चा लेना है तो बात करो। फिर मुझे जेल भेज दिया गया। फिर मैं जेल से आती हूँ, इसके पास मेरी बच्ची थी, मैंने बच्ची मांगी है। फिर इसने मेरा पर्चा किया, मुझे अंदर कर दी। इसने कहा रिट वापस ले लो, रिट वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार दूंगा। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा किसने आप पे जुल्म किया और क्यों किया? एक मोहम्मद सैन है ऐसे ही, एक खान एक है रशाद है ऐसे ही, जोहर आलम सब इंस्पेक्टर। इन्होंने मेरे ना बुरा भला किया है। इन्होंने फिर मुझे मारा है, मकसद लिटा कर मुझे लितन मारे इन्होंने, चौक में ठुड्डे मारे हैं मुझे, बहुत मेरे साथ जास्ती यही है। फिर मैं अदालतों में जाती थी, उधर मुझे पकड़ लेते थे। 4 पर्चे दी। मेरी माँ गरीब है, वो रोती है। मेरी बेटी का जब आज तक नहीं पता मुझे चला है। ये हैं इंस्पेक्टर मकसूद गुज्जर, हीरा मंडी पुलिस स्टेशन के थानेदार। इन पर तवाइफों के साथ सरेआम हाथापाई करने का इल्जाम है। औरतों को मैं नहीं मारता, ना मुझे मारने की जरूरत है, लेकिन मुझ में एक आदत है कि जब मैं पकड़ लेता हूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं, वो छोड़े कोर्ट छोड़े। लेकिन अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन आ जाए कि जी वहाँ पर कोई ऐसा काम हो रहा है तो मैं तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करता हूँ। तो उसमें यह था कि ये सिर्फ नाच गाना करती थी, और अगर किसी के साथ कोई तलब करती थी ये जिस्म फरोशी वगैरह का, तो वो बड़े हाई लेवल से मुराद किसी सनतकार या किसी बड़े मिल ऑनर से इन्होंने कोई अपना तलक रखा तो वो उनसे महाना लेती थी। वो 1-2 मर्दों तक महदूद रहती थी। मसलन हम किसी को जिस्म फरोशी में पकड़ते हैं और उसके खिलाफ ये
इसी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर तो उसको सजा होती है। उसमें हमारी कानूनी पेचीदगी ये है, एक तो हम डायरेक्ट घर नहीं जा सकते, किसी का घर रेड नहीं कर सकते जितनी देर तक हम वारंट ना लें। तो अगर इजाज़त लेने के लिए जाएं तो हमें तो 2 दिन 3 दिन इजाज़त ही नहीं मिलती। इंस्पेक्टर मकसूद गुज्जर का बयान जारी है। इसमें किस कदर सच्चाई है इसका फैसला तो कोई मुहतसिब ही करेगा। लेकिन कहा जाता है कि बाजार हुस्न लाहौर के थाने का इंचार्ज शहर भर के पुलिस वालों में मुअज्जज समझा जाता है और ये भी आम तासुर है कि ऊपर वालों को भारी रिश्वत और हर तरह की ताबेदारी करने वाले अफसर को ही इस थाने की थानेदारी नसीब होती है। सर ऐसा मैं सोचता हूँ किसी भी थाने में ढेर सारी रकम देने का जो तस्वर है वो सिर्फ ख्याली पुलाव तक महदूद है। ये मैं अब 13 माह मुझे हो गए हैं, तो इस हवाले से तो मुझे तो फिर बड़ी कसीर रकम देना पड़ती होगी कि यहाँ तैनात रहने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तवाइफ ना तो गरीब है ना कमजोर, वो अपने फन और जिस्म की कमाई से अपना खानदान पालती है, दलाल को खिलाती है और पुलिस को भत्ता देना तो हरगिज नहीं भूलती। इसीलिए इरशाद भाई को पुलिस अफसरान की मंथली रेट लिस्ट जुबानी याद है। सफाई का 200 है, थानेदार का 500, सब इंस्पेक्टर का 1000, इस तरह से मंथली दी जाती है। अगर तवाइफ के पास मुजरा करने के लिए मुल्क की फाजिल अदालत का जारी करदा लाइसेंस मौजूद है तो फिर वो भत्ता काहे का देती है? ना तो मैंने कहा था कि इनका लाइसेंस चेक किया है और ना ही मुझे आज तक पता चला कि किसी के पास कोई लाइसेंस है। ये 2 घंटे की इनको परमिशन है जो साल से चलती आ रही है। उसमें इनका एक होता है कि वो इन्होंने लाइसेंस लिया है या वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। दरबारों पर या स्टेशन लारी अड्डा इन जगहों पर होती हैं और वहाँ पर इनके करिंदे जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो फिर रहे होते हैं और इनको पता होता है कि जो घर से लड़की भागेगी वो यहीं पर आएगी और वो उनको वहाँ से पिक कर लेते हैं कि अपना अच्छा दिखाकर आप हमारी बहन हैं तो आप हम आएँ आपको घर तोहफत देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो इनके चक्कर में आ जाती हैं। वो ले आते हैं इनको, 1-2 दिन अपने साथ रखा, उसको बड़ा अच्छा खाना खिलाया, कपड़े बनाए, उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद उसको दरिंदों जैसा सलूक करके उसको इस काम की तरफ राग़िब करते हैं। वो फिर सारी ज़िंदगी यहीं पे रह जाती हैं और वो मरकर ही उनकी जान छूटती है। रुमान परवर दास्तानों और गैर मेयारी जिनसी लिटरेचर के ज़ेरे असर घर से आशना के साथ फरार होने वाली दुशीज़ा का मुकद्दर गुमनाम मौत है या फिर तवाइफ का कोठा। आज भी शरीफ घराने की लड़कियों का बेवफा सनम के हाथों मोहब्बत में धोखा खाने के बाद तवाइफ के कोठे की जीनत बन जाना एक हकीकत है जो न सिर्फ उस लड़की को एक जिल्लत आमेज जिंदगी बख्शता है बल्कि उसके हंसते बहसते खानदान को भी उजाड़ के रख देता है। नौजवान नस्ल को बेरारवी के इस अंधे कुएं में गिरने से पहले थामना होगा, वरना इरशाद भाई की कहानी एक मामूली वाकया बनकर रह जाएगी। तवाइफ घराने में बेटी की बड़ी इज्जत है क्योंकि वो खानदान के लिए एक ऐसा ब्लैंक चेक है जिसे किसी मालदार तमाशबीन के हाथों नथ खुलवाकर जब मर्जी कैश करवा लिया जाए। कुछ ऐसा ही वाकया इस नौजवान तवाइफ की जिंदगी में भी पेश आया। मेरा नाम सना है, ठीक है। मैं पैदा तो यहाँ पर ही हुई हूँ। मेरी शादी 1 रात की हुई थी, 6 माह तक चली थी, उसके बाद फिर ख़त्म हो गई। सिर्फ अगर किसी ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे दिया ना 1 रात का तो वो शादी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 रात की शादी होती है, निकाहनामा नहीं चलता। 6 माह तक बगैर निकाह के एक नामहरम मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखने वाली ये सांवली सिलोनी हसीना इस बात से कतई बेखबर है कि ये एतराफ इसे हदूद आर्डिनेंस केस के तहत अदालत के कटहरे में भी खड़ा कर सकता है। किसकी जिंदगी ज्यादा अहम है, आपकी या आपके घर वालों की? घर वालों की। यहाँ जो वालिदैन होते हैं कभी जबरदस्ती भी करते हैं? कभी करते हैं, किसी के पास जाओ, रात गुजारो, ये करो वो करो। तो तय ये हुआ कि कंवारी लड़की के साथ पहली दफा पैसे लेकर सोहबत करवाना नत खुलवाई है। इस सारी डील में एक तजर्बाकार दलाल की भी जरूरत पड़ती होगी।